Good evening, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. लास्ट वीक में पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या पैसे कमाए, क्योंकि लास्ट वीक अगर हम देखेंगे, वीडियो तो हमने बनाए थे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे के लिए, नहीं बनाए थे। मैंने बोला था कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे, एक बार बताऊंगा। द रीजन मोस्टली वॉज ट्रैवलिंग, प्लस द रीजन एक्सपेक्टेशन, जब वेडनेसडे ने इतना बड़ा गैप डाउन किया था, जबकि हमारी जो व्यू थी वो फ्लैट के ऊपर हमेशा होती है, क्योंकि गैप अप का हमें कुछ पता चलता नहीं है। उसके बाद मेरे को लग रही रहा था कि ये या तो मार्केट बड़ा गैप अप करेगा या बड़ा गैप डाउन करेगा, तो वैसे भी इतना एफर्ट दे के अपने को कोई फायदा नहीं है वीडियो बनाने का, क्योंकि लेवल्स पे काम करेगा नहीं। अगर आप देखोगे, देखो थर्सडे कितना बड़ा गैप अप किया, 250 पॉइंट्स का गैप, है ना। फ्राइडे इट वाज अराउंड अगेन 300 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन, ठीक है ना। देखो फ्राइडे वैसे भी एस्ट्रो हमारा कॉन्ट्रा गया। एस्ट्रो में हम लोगों ने ये बोला था कि 230 तक मार्केट में बाय बनेगा और 230 के बाद मार्केट में सेल बनेगा, बट एस्ट्रो इसका पूरा कॉन्ट्रा हो गया। बट एस्ट्रो की कॉन्ट्रा आपको दिख गई होगी, क्योंकि 10 बजे तक मार्केट ने ऑलरेडी एक बड़ा फॉल करके डायरेक्शन दे चुका था। और वैसे अब जहाँ जब मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, तभी मैं बोल रहा था आपको कि बैंक निफ्टी आज ऊपर जाना मुश्किल है, ऊपर जाना मुश्किल है। मेरे ख्याल से 2-3 बार मैंने ग्रुप में लिखा कि बैंक निफ्टी इज वेरी डिफिकल्ट टू गो अपसाइड। हालांकि निफ्टी ने हमने एक ट्रेड दिया था, मैं बताता हूँ निफ्टी का ट्रेड। और उसके बाद ये वाला जो फॉल हुआ है दिख गया है इसी एरिया में। जब बैंक निफ्टी था तब भी मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी प्रोबेबली डिनाइंग टू गो अपसाइड। एक सेकेंड पी सेल तो मैंने निफ्टी में भी करी थी, बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी का ये नेचर उनमें निकल गया था। अदरवाइज ये बड़ा फॉल तो मेरे से भी संभाला नहीं जाता आइडियली, ठीक है। निफ्टी के देखो, मैं बताता हूँ कि निफ्टी का जो ट्रेड हमने लिया था, ये हमने इसके आसपास मार्केट में लेवल था एक, तो इसके आसपास हमने मार्केट में पी सेल किया था। तो ये वाली बाइंग बहुत बढ़िया थी। 965 का मैंने बोला था, मार्केट 962 के कहीं से मार्केट गिरा हुआ है। तो जब मार्केट यहीं पे था एग्जैक्टली, मैंने बोला था देख रहा यहीं से मार्केट गिरेगा, हमने लिया 20-30 पॉइंट ऑप्शन बाइंग की थी। उसके बाद मैंने दोबारा एक पी सेल यहाँ पे चालू किया, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग के और 100 पॉइंट मार्केट गिरेगा। बट जैसे ही बैंक निफ्टी को मैंने देखा, मुझे फटाफट निकलना पड़ा। तो इट वाज अ वेरी स्मॉल लॉस विच वाज मैनेज्ड एनीवे। सबको तय पता है फ्राइडे के लिए मेरा आइडियली निफ्टी में CBTST था। इसने वैसे 20 पॉइंट में काटने को मेरे को मौका दिया था, बट मैं एक्चुअली 50-60 पॉइंट्स लॉस होने के बाद ही इसको काटा, जब ये कैंडल बना और डे लो ब्रेक हो रहा था। अदरवाइज मैं होल्ड में था, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। सो दैट व्यू वाज इन लॉस। उस व्यू को इस जो पी सेलिंग थे, उस पी सेलिंग ने रिकवर कर दिया था ऑलमोस्ट, है ना। और एक बाइंग यहाँ पे हमने ली थी, वो थोड़ी रिकवर हो गई हमारी। उसके बाद हम सेंसेक्स में घुस गए थे लास्ट में गैम्बलिंग करने। कोई नहीं, वो 22,000 का गैम्बलिंग था, तो मोटा मोटा जीरो नेगेटिव था, हल्का नेगेटिव ही है, बट जीरो के आसपास, ठीक है। तो वो अपना हो गया था। देखो फ्राइडे पैसे नहीं बने, थर्सडे हल्का पैसे बने, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पैसे बने हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट नॉट लाइक दैट बिग। सो ये वीक इज नॉट ग्रेट इन टर्म्स ऑफ PNL फॉर श्योर, पर्सनली फॉर मी, ओके। स्पेशली थर्सडे, क्योंकि थर्सडे मेरा कुछ 39 के आसपास लॉस हुआ था थर्सडे, राइट। दैट वाज द बिगेस्ट लॉस। फ्राइडे वाज नॉट अ बिग लॉस, इट्स ओके, ठीक है। नाउ देखो हमारी व्यू जो थी निफ्टी की, अगर बात करूं, निफ्टी में हम ये लेवल के आसपास देख रहे थे मार्केट को। 25,350 था मेरे ख्याल से, 650 और 60, ठीक, चलो ठीक है। 370 तक हम मार्केट में देख रहे थे, मार्केट आया था 335 तक मार्केट आया, उसके बाद मार्केट गिरा। ये टच करके गिरता तो बढ़िया, मतलब हम सेल के अटेम्प्ट डेफिनेटली ले सकते, बट हुआ नहीं तो अपन कुछ कर नहीं पाएंगे। फ्राइडे वॉज ए सरप्राइज पर्सनली टू मी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करोगे, देखो ये मैंने सेल जो था एक बना के दिया था वेनेसडे के लिए ही। वेनेसडे 2 o'clock के बाद हम सेल मार्केट में देख रहे थे, वो सेल बड़ा नहीं हुआ। ऐसे जो पैटर्न तो बना है बट बड़ा नहीं हुआ, बट यहाँ पे हम बड़ा सेल देख रहे थे। अगर बड़ा सेल होता, कंडीशन ये था कि थर्सडे और फ्राइडे भी हम अपसाइड देख सकते थे, वो हुआ नहीं।
फ्राइडे मार्केट ने गैप डाउन किया बिकॉज ऑफ द ग्लोबल, ये लेवल भी ब्रेक कर दिया तो नीचे नीचे मार्केट आने लगा। ठीक है, फ्राइडे वाज सरप्राइज। जैसे ऐसे नहीं कि सेल नहीं था, लोगों ने ग्रुप में पूछा था कि फ्राइडे सेल रहेगा या बाय रहेगा। मैंने बोला था इट विल बी सेल प्रेशर विल बी देयर बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बिग, बट ये बड़ा हो गया। दैट वाज ए सरप्राइज, अदरवाइज नथिंग एल्स। ठीक है, ओके नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें, देखो मोटा मोटा लेवल पे बात करेंगे। हमने बोला था कि ये वीक शायद ग्रीन कैंडल बन सकता है, वो भी नहीं हुआ बिकॉज ऑफ फ्राइडे। फ्राइडे को अगर माइनस करोगे तो ग्रीन दिखेगा आपको। ठीक है, तो एनीवे, तो अभी देखो ये जो है बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अभी आस्ट्रो लेवल को रिस्पेक्ट करने का टाइम आ गया है। हमारा जो आस्ट्रो लेवल एक था ये था 49,676 के आसपास, 674। ये जो बॉटम है, जो बॉटम से अगर आपको याद होगा मैंने कई बार आपको बाइंग दिया, 2 बार तो हुआ, ये वाली बाइंग प्लस ये वाली बाइंग, राइट। अभी क्या है देखो, मुझे जो लग रहा है ये हफ्ते मार्केट ये आस्ट्रो लेवल तो एक बार आएगा ही है, एटलीस्ट ये बाई जोन तक आना चाहिए, विच इज 49,800। मार्केट अभी 50,600 पे है। 800 पॉइंट, अराउंड 800 का फॉल कैन इजीली हैपन। पूरा वीक तो है ही है, थर्सडे तक तो मिला लो तो है ही है आइडियली। इससे पहले भी मार्केट में हो सकता है। फ्राइडे देखो हमारे लिए बुल रन है। ओके, तो फ्राइडे दो सिनारियों में आपके बुल रन बनेंगे। या तो मार्केट दोबारा ये जो स्विंग लेवल्स है और राष्ट्र लेवल है, इसी लेवल से 49,674 से ही मार्केट दोबारा एक बुल रन दे। और वो बुल रन कैन बी अराउंड 500-600 पॉइंट इजिली। ओके, यहाँ तक, ये वाली बाइजन तक। ठीक है, इट कैन बी डन इजिली, फ्राइडे की बात कर। बट market also has a capability because global is already in a big red zone already. Market also has a capability कि ये यहाँ से इस तरह का भी एक ब्रेकडाउन दे सकता है। ठीक है, ये मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ए 48,700। मार्केट इज राइट नाउ इन 50,700। अनदर 2,000 पॉइंट का फॉल पॉसिबल है, गारंटी नहीं है। ओके, तो मार्केट आइदर ये लेवल फ्राइडे को, आइदर ये लेवल और ये लेवल दोनों में के आसपास अगर मार्केट कहीं पे है फ्राइडे, फर्स्ट 1 आवर के बाद, 10 o'clock के बाद, तो आप यहाँ से ब्लाइंड बाय कर सकते, ओनली फ्राइडे। ओके, ऐसा। या फिर यू कैन ऑल्सो डू ए बाइंग ऑफ अराउंड यहाँ से यहाँ तक, विच इज 300, फ्रॉम 450 टू 300 के आसपास, विच इज अराउंड 800-900 पॉइंट। दोनों केस में 800 पॉइंट के आसपास की बाइंग आपकी है, अराउंड 800 पॉइंट ऑन फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे, लास्ट डे पे। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज कि मंडे टू थर्सडे इट लुक्स लाइक ए सेल ऑन राइज मार्केट। ऐसा नहीं कि बीच बीच में बाइंग कैंडल्स नहीं आएंगे, झटका कैंडल भी आ सकते हैं, मोमेंटम कैंडल भी आ सकते हो, हम अभी देखेंगे इंट्राडे में कहाँ पे क्या आएगा। बट ए वीकली व्यू जो है एक सेल ऑन राइज का व्यू बन रहा है टिल फ्राइडे। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, सिनेरियो याद हो गया? ओके, लेवल्स याद हो गए, इंपॉर्टेंट ये है। ये टूट गया तो ये है। ठीक है, ये जो लेवल मैंने दिया है ना 49,250 का, ये टारगेट लेवल है फ्रॉम द बॉटम। ऊपर से अगर आ रहा है तो उसको रोकना मत। दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज, ऐसे रिएक्शन दे सकता है बट इसे हमें बाय नहीं करना। ठीक है, स्कैल्पिंग करना है तो आप कर सकते हो बट बाय नहीं करना है। बट व्हाट आई एम सेइंग कि मार्केट अगर ये लेवल तोड़ देता है, ये जोन पे, ये 1,000 पॉइंट का जोन है, ये जोन पे बाइंग का अटेम्प्ट नहीं रखना है, स्कैल्पिंग करना है तो आप कर सकते हो। रादर मार्केट अगर राइज हुआ तो आप सेल का ही सोचना है, बट पहले ये सिनेरियो होने दो। बट दिस इज ए कॉशन आई एम गिविंग यू गाइड, ये लेवल से ये लेवल तक मार्केट 1 दिन दे 2 दिन दे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये लेवल ब्रेक हुआ तो मोस्टली ये लेवल आना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ ऊपर साइड देखो, ऊपर साइड तो मुझे क्लियरली रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 50,900, ये जो, ये वैसे बाय जोन नहीं है, ये अपना रेक्टेंगल जोन था। ये रेजिस्टेंस बन जाएगा आपका, पहली चीज तो। दूसरी बात, जब ऊपर से जा रहा है, ये जो तीनों बाय जोन को काट के ये आया है, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस इज दिस 51,300 के आसपास, जो फ्राइडे की हाई है उसके आसपास है। बट मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ तक जाके नीचे गिरेगा, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ तक जाएगा तो फिर
रेंज बाउंड कर देगा, खिचड़ी कर देगा। राइट, जैसे हमारी जो एक्सपेक्टेशन इस बार क्या थी, मैंने आपको क्या बोला था, अगर वीकली वीडियो आप देखोगे तो मार्केट अगर जा रही है पैरेलली जा रही है चैनल का बॉटम में, है ना। फ्राइडे फर्स्ट हाफ तक हम यहीं देख रहे थे, ज़्यादा नहीं देख भी नहीं रहे थे। अगर आपका संडे का वीडियो आपको याद है, 51,900 तक ही हम देख रहे थे, और हमें हमें पता था यहीं से गिरेगा मार्केट। बट ये गिरना हमें ये हफ्ते का था, क्योंकि ये हफ्ते मार्केट सेल राइज था। इसने सरप्राइज दे दिया हमें, जो मूव लेनी थी ना उसने फ्राइडे को दे दिया, तो हमारे हाथ से आधे मूवमेंट तो उसने छीन लिए हैं। अब कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि देखो मार्केट में अगर फ्राइडे मार्केट इस लेवल के आसपास होता फर्स्ट हाफ डे, तो हम बिल्कुल सेल करते। ठीक है, और ये हफ्ता पूरा सेल था, हमें पता है, तो हम मार्केट में ये लेवल तक भी देख सकते थे, है ना। अराउंड 200 पॉइंट का फॉल, 2000 पॉइंट का फॉल यहाँ पे भी है, वो भी देख सकते थे। ठीक है, बट वो हुआ नहीं। अब हुआ नहीं तो कुछ कर नहीं सकते ना, बट एनीवे, तो मेरे हिसाब से पर्सनली 50,900 ये जो लेवल है ना, 50,950, ज़्यादा से ज़्यादा 51,000 का राउंड लेवल इज गोइंग टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है, देखो ये सेल जोन है, ये बाय जोन है, ये बाय जोन का भी टॉप अप थोड़ा ले सकते हो, इस जोन का बॉटम ले सकते हो। ठीक है, इस एरिया का बॉटम ले सकते हो, तो ये सारे रेजिस्टेंसेस है जिसमें मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ये जाएगा कि नहीं जाएगा पहला क्वेश्चन वो तो है, मुझे नहीं लगता कि जाएगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट इतना बड़ा डाउन है, तो लग ही रहा है कि गैप डाउन खुलेगा। गैप डाउन खुलेगा तो थोड़ा रिट्रेसमेंट मारने की कोशिश करेगा, क्या पता यहीं से दोबारा गिर जाए, है ना। यहीं से दोबारा गिर जाए और इस तरह का गिरे, आइडियली ये पॉसिबिलिटीज है। हालांकि इसका मैं गारंटी नहीं दे रहा गैस, 1000 पॉइंट का हल्का 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 गिरेगा तो यहाँ तक ही आएगा, बट वेरी हाई चांसेस के 49,700 का लेवल मार्केट एक बार टच करे, 675 के लेवल मार्केट एक बार टच करे, बहुत हाई चांसेस है। 48,700 आएगा नहीं आएगा, वी डोंट। देखो ये अगर ट्यूसडे या वेडनेसडे को ब्रेक होता है तो भी पॉसिबिलिटीज है कि हम आ जाए, तो भी पॉसिबिलिटी। बट ये अगर थर्सडे के आसपास भी मार्केट इस लेवल के ऊपर खड़ा है, फिर नहीं आएगा, फिर यहाँ से स्पाइक मारेगा, जो भी करेगा जाएगा फिर ऊपर ही। ठीक है, ओके, सबको मोटा मोटा व्यू याद रह गया। ठीक है, तो हमारी जो रेंज बनती है, वीकली रेंज, बेस्ट केस ये बनती है 1200 पॉइंट्स की, पोस्ट केस हमारी बनती है 2000 पॉइंट की, है ना। 1200 to 2000 पॉइंट का रेंज बन रहा है अपना बैंक निफ्टी का, सिनेरियो ऑलरेडी बता दिया आप। ठीक है, निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी तो ऐसा डम मारा है, देखो भाई, अगर आपको याद होगा ना, लास्ट वीक मैंने वीडियो में आप लोगों को बोला था कि रिलायंस मत उठाना, याद है आप लोग, मैंने बोला था नेक्स्ट वीक जाने दो, उसके बाद ही आप रिलायंस उठाना। क्यों बोला था अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, रिलायंस का फॉल अगर आप देखोगे, देखो रिलायंस का फॉल, हमने कहाँ पे इसको छोड़ा था, 3020 के आसपास। हाँ, इस लेवल के आसपास हमने छोड़ा था। हमने तो वैसे यहाँ पे कट किया था 3010 के आसपास, बट 3020 हमारा एक टारगेट था जब मैंने यहाँ पे मार्केट को दिया था आपको उठाने के लिए। अगर आप देखोगे, यहाँ से मार्केट 3020 के आसपास हमने छोड़ा था। मार्केट अभी कहाँ तक गया, 3080 तक गया है, ये एक सिंगल कैंडल बस, है ना, यहाँ तक गया। फिर भी मैंने आपको बोला कि रिलायंस मत उठाना अभी। ठीक है, क्योंकि ये इतना जल्दी ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा नहीं सकता। इतना बड़ा फॉल हो गया अलग बात है, बट इसको यहीं पे रुकना था एक्चुअली, रुकने के बाद जो जाता ना, तब रिलायंस अपन उठा सकते हैं। अभी रुको, रिलायंस में रिलायंस का देखेंगे। ये वीक तो ऐसे भी नहीं उठाना है आइडियली, इसको देखते हैं कितना बड़ा फॉल और करता है, कितना नीचे जाता है, उसके बाद अपन देखेंगे। ठीक है, समझ में आया, ओके। नाउ निफ्टी, देखो निफ्टी में भी ये जो जोन है ना, ये तो सेल का लेवल, रेजिस्टेंस का लेवल ऐसा तो है ऊपर 25,100 के आसपास है। बट ये जो आपका स्विंग है, ये स्विंग है, ये हमने एक बाई जोन भी रखा था, उसको ब्रेक किया है मार्केट ने। अब ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस बनेगा। तो हमारा रेजिस्टेंस जो निफ्टी में बनता है वो 25,000 का राउंड लेवल बनता है। हालांकि 950
भी बन सकता है। सो 950 to 50 सेल जोन है एक्चुअली, आप जोन बना के रख सकते हो। ठीक है, चलो मैं यही बना देता हूँ अपने लिए। तो आप एक सेल जोन बना के डेफिनेटली निफ्टी में रख सकते हो। ओके, ये वाला मुझे नहीं लगता 25,000 का राउंड लेवल के ऊपर निफ्टी जा सकता है। वैसे लग रहा है कल के हिसाब से देखा तो और गैप डाउन होगा। गैप डाउन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा यहाँ पे, यहीं पे कहीं पे रिएक्ट करेंगे। सेल जोन शायद पहुंचे भी नहीं। ठीक है, ये सेल जोन शायद पहुंचे भी नहीं और आपको सेल देना चालू करें, डेफिनेटली सेल देगा। यहाँ से देगा, नहीं तो यहाँ से देगा 50% ऑफ दिस लेवल, दोनों में से कहीं से देगा यहाँ तक। वीकली वीकली देखो, वीकली टारगेट 24,500, 24,300। आई विल नॉट बी सरप्राइज निफ्टी कमिंग टू दिस, ये वाला जो जोन है 24,300 तक मार्केट आ सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी है अगर भावनाओं में बह गया तो 24,100 तक भी आएगा निफ्टी। ये जो डिमांड जोन है, डिमांड जोन तक आने की बहुत हाई चांसेस है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो इतना बड़ा बड़ा उछल कूद करके गया है, ये पूरा राउंडिंग बॉटम बनाना चाहिए उसको। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा व्यू यही है। इसका मतलब मैं आपको बाय पोजीशन में रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। आइडियली वीकली कैंडल एक बार देखिए, फ्राइडे को बाय जो है हमारा फ्राइडे को है। देखो वीकली कैंडल अगर आप देखोगे तो ये बुल बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है, प्रॉपर एनगल्फिंग है, फुल बॉडी है मारूबुजू। ठीक है, बॉडी ने बॉडी को एनगल्फ किया है, कोई वीक का ही नहीं है। दिस इज वेरी वेरी ग्रेट साइन ऑफ वीकनेस एनीवे। ठीक है, तो बड़ा तो नहीं जाएगा, जाएगा तो जाएगा तो 50% तक जाएगा, 25,050 आप ले लो। वहां पे मिला तो ब्लाइंड सेल कर देना, वैसे जाना नहीं चाहिए। 25,000 के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए निफ्टी, मेरा व्यू है। उसको टच भी नहीं करेगा, शायद नीचे नीचे ही रहेगा। राइट, दैट वाज माय व्यू। व्हाट इज द साइज ऑफ दिस कैंडल? देखो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल में उतना ही हम रेस्पेक्ट कर सकते हैं जो साइज है बेस्ट केस में। सो दिस इज लाइक 330 to 800, सो 540 पॉइंट्स के आसपास का कैंडल है। तो यहाँ से अगर मैं लूँ ये, तो 24,300 का लेवल तो क्लियरली दिख रहा है। प्राइस एक्शन के हिसाब से आना चाहिए एक बार ये हफ्ते में। 100 वाला आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, कैसे पता चलेगा? फ्राइडे से पहले बाई नहीं करना है। तो 300 के आसपास आए या 24,100 के आसपास आए, जो भी आएगा बैंक निफ्टी आएगा फ्राइडे तक। फ्राइडे तक जो भी लेवल आना है उसको आने दो। यहाँ पे अगर फ्राइडे अपने को मिला तो हम एक बुल रन लेंगे, 200 पॉइंट का लेंगे बिल्कुल। निफ्टी में 200 पॉइंट का बुल रन लेना है। सो ये सपोर्ट से ये सपोर्ट, सिंपल। ठीक है, अगर यहाँ पे आ गया तो 100 से 300, 200, 200 पॉइंट का सपोर्ट का गैप है निफ्टी में, 200 पॉइंट का। ओके, सो दैट मीन्स जैसे बैंक निफ्टी में मैंने बोला ना कि अगर आस्ट्रो लेवल ब्रेक करता है तो नीचे वाला लेवल आएगा, वैसे भी अगर बैंक निफ्टी का 560 का लेवल, 550 का लेवल ब्रेक करता है तो हमें सेल ही नहीं करना है, बाई नहीं करना है। ये लेवल 350 का आएगा ही आएगा। फिर फ्राइडे जो लेवल मिलेगा, ये मिले जो भी मिले, हमें बाय करना है फ्राइडे। एवरीबडी इज क्लियर, व्यू व्यू बहुत क्लियर है। बाकी देखते हैं अगर मेरा कोई व्यू कॉन्ट्रा वगैरह जाता है। बट प्राइस एक्शन के हिसाब से तो आपको समझ में आ रहा है ना कि मार्केट वीक है, तो बाय तो बैठोगे नहीं, बाय मत करना। ठीक है, राइज हो रहा है, थोड़ा होने दो, थोड़ा राइज होने के बाद सेल सेल करो। एक स्टॉप लॉस जाता है जाने दो, दो जाता है जाने दो, बट आएगा नीचे, पैसा दे देगा। छोटे छोटे स्टॉप लॉस एक दो बार मार्केट को दे देना। ठीक है, अगर मार्केट मांगता है तो, ये मार्केट है, बलिदान मांगता है, बलिदान देना सीखो। ठीक है, लेकिन बलिदान छोटा छोटा दो, खुद का बलि नहीं दे देना पूरे का। ठीक है, एनीवे, तो 9 सितंबर मार्केट फुल सेल ऑन राइज है, अभी लेवल में देता हूँ। ओके, यहाँ तक भी आ सकता है, देखते हैं। साइज आई एम नॉट श्योर ऑन मंडे, तो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। ट्यूसडे 9:15 to 10 बाय, ऑफकोर्स इतना गिरा है थोड़ा रिएक्शन देगा, फिर 10 to 3:30 फिर से सेल है। 11 अनदर फुल डे सेल ऑन राइज, इस दिन शायद थोड़ा स्लो सेल हो, दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक, बट बड़ा भी हो सकता है, वी डोंट नो। ठीक है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट विल डिफाइन। हम जो बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट का फॉल देख रहे हैं, यहाँ पे जो 24,100 का लेवल देख रहे हैं, शायद अगर वेडनेसडे का फॉल बड़ा हो गया तो ये 300 to 100 कवर कर जाए और बैंक निफ्टी भी 800 पॉइंट के आसपास का फॉल दे दे वेडनेसडे में।
थर्सडे को 9:15 to 10 स्मॉल सेल है, 10 to 1 बाय है, ये रेंज बाउंड मार्केट दिख रहा है थोड़ा सा, 1 to 3:30 सेल है, टिपिकल एक्सपायरी है, वोलाटिलिटी हो सकती है। फ्राइडे 9:15 to 10:30 सेल, हल्का सा सेल, 10 to 3:30 बुल रन, ये बड़ा वाला बुल रन। सो मोटा मोटा अगर देखोगे सेल ऑन राइज है, फ्राइडे का ही खाली बाइंग मेरे को दिख रहा है। ठीक है, थर्सडे भी वैसे स्टॉप स्टॉप वाला मार्केट दिख रहा है, मतलब दोनों साइड में जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा, उस तरह का काइंड ऑफ व्यू है। क्लियर एवरीबॉडी, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, चैनल में ऐसे भी अवेलेबल है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मंडे की ट्रेडिंग एक बार देखते हैं और वीडियो समाप्त करते हैं। अच्छा, हैप्पी गणेश चतुर्थी हो गया ऑलरेडी तो ऑल ऑफ यू, और भी पूरा हफ्ता है। बहुत लोग सोचे कि गणेश पूजा में मार्केट ऊपर रहेगा, मार्केट ने ऑलरेडी लुढ़का दिया, प्रोबेबली बिकॉज सैटरडे में आ गया गणेश चतुर्थी। ठीक है मुझे तो वही लग रहा है, फ्राइडे होता तो फिर भी अलग बात थी। एनीवे, कल देखो, कल गैप डाउन करेगा मार्केट, एक 100 पॉइंट की गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन तो हम रखते हैं, देखो प्लान उसके हिसाब से करते हैं। बड़ा गैप डाउन हो गया तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, या फिर सरप्राइजिंग अगर बड़ा गैप अप हो गया तो उसका सिनेरियो बता देता हूँ वैसे। देखो 100 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन हम मार्केट में सोच के प्लान करके उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करते हैं, तो 780 के आसपास मार्केट आएगा। 780 के पास आसपास अगर मार्केट आएगा तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, वैसे है नहीं सेल का, ऊपर अगर जा रहा है तो जाने दो। ये यहाँ से चालू करके ना, ये 850 से लेके 950 में कहीं से भी मार्केट गिरेगा, या फिर ये 850 जो क्लोजिंग है यहीं से भी मार्केट गिर सकता है अगर मार्केट गैप डाउन हुआ तो। ओके, अगर ये हो गया तो 850 के बाद कहीं पे भी आपको रेट दिखेगा, स्विंग कटेगा, आप चालू कर देना, या फिर उसी रेट कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस, क्योंकि एक दो बार आपको स्टॉप लॉस मार्केट में देना पड़ेगा, अगर देना पड़े तो एक दो बार देना, लेकिन हमेशा सेल का ही ट्राई करना। पॉसिबिलिटीज है कि हम 650 का लेवल एक बार टच कर दें, उसके बाद पता नहीं 650 कट गया तो 550 भी आ सकता है। सो आई एम गिविंग यू 300 पॉइंट का फॉल, 300 का गारंटी नहीं है, 200 पॉइंट के आसपास का फॉल आपका हो सकता है। सो दिस बाय तो करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे हल्का सा आएगा, स्कैल्पिंग करना है तो कर दो 560 के आसपास, पर मैं बाय का रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। बाय आएगा तो बीच में आएगा, लास्ट में आई डाउट। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ, ओआरपी पे सेल करना है, ये वाला रेंज कटा तो दिन 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 सेम सेम सेल करना है आपको, ये रहेगा, इस तरह का सिनेरियो रहेगा। ठीक है, और अगर मार्केट बड़ा गैप अप करता है, ब्लाइंड सेल है, क्योंकि इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, हमें पता है इस लेवल के आसपास कहीं पे ये होगा नहीं, बट इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ब्लाइंड सेल है, वहाँ पे शायद इतना आए ना आए पता नहीं, 750 तक आएगा, 650 डे एंड में आ गया तो आ गया, बल्ले बल्ले। अगेन 300 पॉइंट की आपकी फॉल है, एक 200 पॉइंट का फॉल मोटा मोटा दिख रहा है, 300 पॉइंट का फॉल जो है वो ब्राउनी पॉइंट से ले सकते हो तो ले लेना। ठीक है, व्यू अगर मेरा गलत गया, कॉन्ट्रा जैसे फ्राइडे हुआ सबको पता है क्या है, जैसे गैप डाउन हुआ मार्केट, वो गैप डाउन में ही होगा, गैप अप में नहीं होगा। मार्केट 10:30 तक आपको ऐसा एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो आप बाय करोगे कहाँ तक, फिर बाय में बैठना है आपको, या 900 तक बाय करोगे, थोड़ा रुक जाना, क्या पता ये यहाँ तक टच कर जाए 950 तक और यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, बट इसको दिखाने दो, 10:30 तक आपको दिख जाएगा कि मार्केट ने एक पॉजिटिव ट्रेंड बना दिया है। वो पॉसिबल है अगर मार्केट हैवी गैप डाउन करता है तो, और पहले 1 घंटे में मार्केट अपना डे लो नहीं काट पाता, ऊपर की तरफ ही रहता है और एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन आपको क्लियरली दिखा रहा है, तो मेरा व्यू गलत है, आस्ट्रो कॉन्ट्रा हो गया। आस्ट्रो अगर कॉन्ट्रा हो गया तो लंबा खेल सकते हो आप, यहाँ तक भी खेल सकते हो 950। सो आपको खेलना है 850 देन 950, सिंपल। ठीक है, बट कॉन्ट्रा होने तो दो, ऐसा मैं बता दूंगा मार्केट में अगर मुझे कॉन्ट्रा दिख गया तो। बाकी अभी तक आई होप जितना बताया सब क्लियर ही हुआ होगा। ठीक है, कॉन्ट्रा नहीं है तो लंबाई खेलना है आइडियल। बैंक निफ्टी में भी देखो, हाँ निफ्टी में जो बोल रहा था ना मैं 5 मिनट वाला, ये 5 मिनट वाला आपको एक बार दिखाता हूँ, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ये वाला, ये पहले भी बहुत बार हुआ है, बैंक निफ्टी में तो एक बार हुआ था। ठीक है, ये जो मैं बोला, ये बॉटम 24,100, 100 नहीं तो 300, ये जोन तक, ये वाले तगड़े जोन से आपके, है ना, जिसको तोड़ के ये गया है, पहली बार वापस आएगा तो एक रिएक्शन दे सकता है बाय का। तो 24,300 तक तो हम मार्केट में
बिल्कुल मार्केट को निफ्टी में देखना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ओके। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की जो मंडे की ट्रेड है, एक स्टॉप, अब ये हमने एक बाईजोन बना था, तो ये बाईजोन को सपोर्ट लेके गया है, दूसरी पैर ऊपर से आ रहा है, तो बाईजोन में एक स्टॉपेज बन सकती है पॉसिबली। बट ये कट गया, ये याद है ना, ये लेवल, हाँ दिख रहा है ना, इसको बना के रखना। अगर आपने नहीं बनाया तो उसी का टॉप मैंने लिया हुआ है। मार्केट अगर कोई पॉजिटिव रिएक्शन देगा, हल्का झटका वाला, तो इसी लेवल से दे सकता है। ठीक है, ये वाले लेवल्स जो है 50,330 के आसपास के लेवल से दे सकता है मार्केट। अदरवाइज मार्केट का टारगेट जो कल होना चाहिए, अगर ये लेवल ब्रेक कर जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा आ रहा है, ऐसा करके ब्रेक कर दिया, तो ये लेना है 200 पॉइंट आपको लेना है। ये ब्रेक कर दिया तो 150 पॉइंट और ले लेना है। ये जोन तक, 850 तक, 49,850 तक, क्या पता ट्यूसडे तक ये लेवल आ जाए। ठीक है, जैसे ही लेवल काटेगा आपको लेते हुए जाना है। ठीक है, ये लेवल में रिएक्शन मेरे को थोड़ा कम दिख रहा है, बट ये लेवल जैसे 2 बजे से पहले आपका कट रहा है, तो बिल्कुल 150 पॉइंट्स और गिरेगा ये। तो फाइनल टारगेट हमारा कल का यही रहेगा, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो। सिनारियो एक बार कवर करते हैं। मार्केट अगर गैप डाउन करता है, ठीक है, तो आइडियली देखो, बड़ा गैप डाउन अगर मार्केट करता है, आप सेल में तभी बैठोगे जब ये बाय जोन ब्रेक होगा। हमारा व्यू सेल का ही है, ये गैप रहने दो, रह जाएगा। ठीक है, ये ब्रेक हुआ ऐसे, तो आप खींच लेना यहाँ तक और यहाँ तक। ठीक है, 500 पॉइंट की सेल है, ये एक पॉसिबिलिटीज है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, सेम विथ निफ्टी है, निफ्टी में भी जैसे बैंक निफ्टी ऐसे कर रहा है, वो वाला निफ्टी में मैंने बताया नहीं, तो निफ्टी में भी आप कर सकते हो। उसमें लोग घबराएंगे बट कर लेना, स्टॉप लॉस आपका यही कराएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका यही करेगा। मार्केट अगर गैप डाउन करता है, सो देखो निफ्टी 100 पॉइंट गैप डाउन कर रहा है, तो बैंक निफ्टी में 250-300 पॉइंट का गैप डाउन हम सोच सकते हैं। तो 650 to 400 ये ले लो, यहाँ तक मार्केट यहाँ पे गैप डाउन करता है। अगर ऊपर जाता है तो जाने दो, बट ये अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट को पहला आधे घंटे के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये जो है 50,400 से 750 के आसपास, ये भी बाई जोन है, इसी का ही टॉप मैंने लिया है, इस क्योंकि स्विंग हमारा यहाँ पे है, तो मैंने स्विंग लेवल लिया हुआ है। ठीक है, इस लेवल के आसपास ये स्विंग पे 50,750 to 800 के लेवल में। देखो मार्केट अगर ऐसे कर रहा है तो यहाँ पे तो ब्लाइंड सेल, सेल करना टारगेट तो आपको यहीं पे मिलेगा 450 का, 400 पॉइंट तो यहीं पे मिलेंगे, और 200 पॉइंट में मिल जाएंगे, 100 पॉइंट मिल जाएगा इधर। ये ब्रेक हुआ तो इधर, यहाँ इतना तक आएगा नहीं आएगा, अगर ऊपर से आ रहा है आई डोंट नो, बट यहाँ तक आ जाना चाहिए ये भाई जान। ठीक है, अगर ये हुआ, इसका मतलब मैं वो क्या बोल रहा हूँ, मार्केट अगर गैप डाउन होकर ऊपर ऊपर जा रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है, ये वाले जोन्स पे टच कर रहा है, तो आपको सेल लेना ही लेना है, और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ लेना है, जरूरी नहीं है कि टच हो। ठीक है, मार्केट ये क्लोजिंग 650, 650 के ऊपर है नहीं लेवल, दैट इज व्हाट द प्राइस एक्शन इज। टच हुआ तो ब्लाइंड है, बट 650 के ऊपर एनी लेवल, और फ्रॉम दिस लेवल इटसेल्फ मार्केट अगर रेड कैंडल बनाता है, डे हाई का स्टॉप लॉस लेके आपको सेल। ठीक है, टारगेट वुड बी दिस। कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा बता दिया, जब बड़ा गैप डाउन होगा, इसी लेवल से सपोर्ट लिया, स्विंग काटा, दूसरा स्विंग भी काट दिया, समझ लेना आप मार्केट उस केस में ये स्विंग तक लेके आना बढ़िया है। 300 से 800 500 पॉइंट की बाइंग है, लेकिन पूरा दिन भर लगेगा। इस तरह का रिएक्शन मार्केट कर सकता है कॉन्ट्रा अगर हुआ तो। मार्केट अगर बड़ा गैप अप हो गया, ठीक है, इसमें दो सिनेरियो में आप कर सकते हो। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ब्लाइंड सेल पता ही है, या फिर ओआरबी, या फिर जो क्लोजिंग पोजीशन 630 और ओआरबी दोनों में से कुछ भी कटा, आप सेल कर सकते हो। ठीक है, यही सिनारियोज है, सारे सिनारियोज मैंने कवर कर लिए। बाकी देखते हैं मार्केट कहाँ पे ओपन करता है, उसी के बेसिस पे ट्रेड करेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, बट मोस्टली प्राइस एक्शन वही बनना चाहिए। ठीक है, बाकी लाइव में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।